आज का कर्म सीरीज का यह अंतिम वीडियो होगा। 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 2020 तक ये 6 वीडियो कर्म के ऊपर हमारे रहे और जिनके अभी तक 5 विषय रहे हैं, छठा आज का वीडियो होगा। तो 5 जो विषय रहे हैं, जिन्होंने उन विषयों को नहीं देखा है वो जरूर मेरे पीछे 5 वीडियो भी जरूर समय निकाल करके देखें। 15 से 20 मिनट तक का एक वीडियो मेरा होता है। तो कर्म फल सिद्धांत में सबसे पहले हमने जाना है। दूसरा, कर्म का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा, कर्मानुसार अगला जन्म कौन सा होगा। और चौथा, मन के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर्म। और पांचवा, वाणी के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर्म। और छठा जो आज का अंतिम होगा वो होगा शरीर के द्वारा किया गया कर्म। अब जैसा मैंने कहा आपको कि आपके वर्तमान जीवन के कर्मों के अनुसार ही आपको अगली योनि प्राप्त होगी, अगला जन्म प्राप्त होगा। तो पुण्य या पाप कर्म हम मन से भी करते हैं, पुण्य या पाप कर्म हम वाणी से भी करते हैं। और आज का विषय रहेगा पुण्य और पाप कर्म शरीर के माध्यम से। अब थोड़ा विचार करिए कि इसके अतिरिक्त और कोई कर्म हम करते हैं क्या। तो हमारे प्रत्येक कर्म के अंदर उसकी जो संलिप्तता होगी, उसका जो मिश्रण होगा, वो या तो हमारे आत्मा मन का होगा, या हमारी वाणी का होगा, या हमारे शरीर का होगा। तो निश्चित रूप से मन के पास इंद्रियां हैं, तो इसलिए इंद्रियों का भी नियंत्रण हो गया। मन का नियंत्रण होने से इंद्रियों का नियंत्रण हो जाता है, और वाणी का नियंत्रण होने से वाणी के अंदर पवित्रता आ जाती है। और शरीर के द्वारा भी हम कर्म करते। तो 3 प्रकार से जो है लेखा जोखा हमारे पास है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। तो ये हम तीनों प्रकार के कर्म उत्तमता से करना प्रारंभ करें। तो बाकी जितनी हमारी इंद्रियां कार्य कर रही है सब शरीर के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये शरीर का एक भाग है। इसलिए हम अपने जीवन में जहां हमने मन को व्यवस्थित किया, जहां हमने अपनी वाणी को व्यवस्थित कर दिया, वहां हम अपने शरीर को भी व्यवस्थित करना प्रारंभ करें। अब शारीरिक व्यवस्था से पुण्य कर्म व्यक्ति किस प्रकार से कर पाता है। तो इसके लिए व्यक्ति को यदि शारीरिक कर्मों में उत्तमता लानी है तो उसको अपने सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना के रखना है। बहुत से लोग हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था में समाज के उद्धार के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर रहे होते हैं। लेकिन यदि ऐसे लोगों की आत्मा शुद्ध और पवित्र नहीं होगी, निश्चित रूप से उनका वाणी भी शुद्ध, मन भी शुद्ध और पवित्र नहीं होगा, आत्मा भी शुद्ध और पवित्र नहीं होगी, तो वो शायद समाज के शुद्ध और पवित्रता में चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे समाज को। तो इसलिए सबसे पहले शारीरिक बल को, स्वस्थता को प्राप्त करना पड़ेगा, फिर आत्मा के बल को प्राप्त करना पड़ेगा, और फिर समाज के बल को हम कुछ दे सकने में समर्थवान बन सकते हैं। इसीलिए नियम भी बनाया गया है कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना इस शरीर का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, और यहाँ पर अब जो सीक्वेंस दिया है इसको जब ध्यान देंगे तो सबसे पहले शारीरिक आता है।
तो शरीर को स्वस्थ और सुंदर और उत्तम बनाना और शरीर से दूसरे का सहयोग करना, ये सभी पुण्य कर्मों के अंदर आते हैं। कोई भी आपको चीज जो भी आपके शरीर के लिए हितकारी नहीं है, यदि हाँ, तो निश्चित रूप से आप अपने उन वस्तुओं को, पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं जो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है, तो आप शारीरिक अस्वस्थता प्राप्त कर रहे हो। और जब शरीर अस्वस्थ रहेगा तो वो शरीर के द्वारा कभी भी पुण्य कर्मों को करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए शारीरिक निश्चित रूप से हम शरीर से भी कर्म करते हैं और शरीर के अंदर हाथ, पैर, आँख, नाक, ये सभी हमारी इंद्रियां भी कार्य करती हैं। इसलिए इन सब को, क्योंकि ये शरीर का भाग, इसलिए इस शरीर के भाग को पूर्ण रूपेण हमें शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयत्न करना है। शरीर से जितनी सहायता जिसकी हो वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर हो। इसलिए शारीरिक स्वस्थता के लिए जो भी नियम आपने अपने बनाए हैं उनका दृढ़ता से पालन करो, विशेषतः खाने और पीने के ऊपर। जो भी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है, जैसे बच्चों के लिए चिप्स जो बाजार के आते हैं पैकेट्स में, मोमोज आदि जो बाजार से आप प्राप्त करते हो, ये सभी आपके शरीर के लिए हानि देते हैं। आपके शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। अब जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो किसी की सहायता आप नहीं कर सकते। तो इसलिए शरीर के द्वारा भी यदि आप चाहते हो आप अच्छे कर्म अपने जीवन में करें, तो आपको अपने अन्न पर, अपने पेय पदार्थों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है और वो आप निश्चित रूप से पुण्य कर्म के भागी बन जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ और पवित्र है, उसी से आप पूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो कर्म सीरीज के अंदर में जहां हमने ध्यान दिया कि ये कर्म सीरीज का जो है, जो व्याख्याएं हैं, वो हमें जो प्रारंभ करनी है वो शरीर से प्रारंभ करनी है। शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाना है, शरीर को स्वस्थ उत्तम बनाना है। उसके बाद आत्मा को अंदर भी शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए हमारी, और फिर उसके बाद सामाजिक व्यवस्था को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर बहुत महत्वपूर्ण है और इस शरीर को बहुत अधिक लोग जो है विचार करते हैं, विशेषतः स्टूडेंट्स, विशेषतः जो अन्य लोग जो कि गलत पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, वो ये विचार करते हैं कि मैं तो रोज इन चीजों को खा रहा हूं, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। वो ये विचार कर रहे हैं कि रोज मैं गलत सलत पेय पदार्थ पी रहा हूं लेकिन मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। उनको ये विचार जरूर करना चाहिए कि कोई भी नई कार यदि आप खरीदते हो, उस नए कार को रेकलेसली आप यदि ड्राइव करते हो और ठीक प्रकार से उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ता से नहीं रखते हो, उसकी देखभाल सही ढंग से आप नहीं कर सकते हो, तो ऐसी नई कार आने वाले कुछ समय के बाद में बिल्कुल खराब हो सकती है। और यदि नई कार को शुरू से ही आप अच्छे प्रकार से चलाने का प्रयत्न करो, उसकी अच्छी मेंटेनेंस आप करना प्रारंभ करो, तो आपको लगता है कि वर्ष भी कितने बीत गए, हमारी गाड़ी में कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस तो हमारे लगते ही नहीं, कारण आपने उसको शुरू से मेंटेन किया है। हमारा शरीर भी एक कार्यशाला होती है। बचपन में जो हम पेय पदार्थ खाते हैं, जो खाना खाते हैं, जो माता पिता हमें पौष्टिक आहार देते हैं, उससे ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारा शरीर सुदृढ़ बनता है, बलशाली बनता है। लेकिन 15-16 वर्ष तक ये कार्य रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम अपने शरीर को गलत खान पान से डैमेज करना शुरू कर देते हैं।
धीरे धीरे अस्वस्थता आनी प्रारंभ हो जाएगी आने वाले समय में। इसलिए शुरू से ही उसको एक ही कैटेगरी के अंदर मेंटेन करें। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाना है तो बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका ग्रहण नहीं करना है। घर के अंदर बनाई हुई सारी व्यवस्थाओं को आपने ग्रहण करना है। इस बात को ध्यान में रखें। बाहर की व्यवस्था के अंतर्गत आप किस प्रकार से क्या आप कर रहे हो निश्चित रूप से आपको पता नहीं लगता है। तो जो आपकी शरीर की स्वस्थता दे उन्हीं चीजों को आप प्रयोग करना प्रारंभ करें। मेरे साथ एक प्रक्रिया हुई कि आज एक जगह में जब आम खरीदने गया था तब तो देखा कि एक टोकरी में आम वाले ने बड़े सड़े गले आम रखे हुए। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। तो मैं जब अच्छे आम खरीद रहा था तो इतने में एक आदमी आया। उसने सड़े गले आम की तरफ हाथ उठाया और उसने तौल दिया और तौल करके उसको दे दिया। उसने पैसे भी दे दिए। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई ये सड़े गले ये आम ये व्यक्ति क्या करेगा। तो कहा, मैंने पूछा उसको, कहते जी जितना आपको दे रहे दाम इससे 10% में ही मैं, आप तो 90% ज्यादा दे रहे, 10% में ही ये आम मैंने इसको दे दिए। मैंने कहा ये क्या करेगा भाई, ये तो काले पड़ गए, सड़ गए हैं आम अधिकतर और खराब भी दिख रहे। कहता है जी इसकी यहाँ पर पास में एक जूस की दुकान है, वहां पर ये इनका प्रयोग करेगा। जरूरी नहीं कि हर जूस वाले ही ऐसा करते हो, लेकिन जो घटना मेरे साथ घटी थी मुझे यह अनुभव हुआ। हम कई बार बाहर जो भोजन आदि करते हैं उनको किन प्रकार के पदार्थों के अंदर बनाया जाता है ये हमें पता नहीं। कितने दिनों तक उनको फ्रोजन किया जाता है वो हमें पता नहीं होता है। क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट में आप देखें छोले भटूरे कभी खत्म नहीं होते। तो किसी भी जगह पर कोई भी छोले भटूरे आदि खराब नहीं होते। तो ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था क्यों है, क्योंकि फ्रोजन किए हुए, और फ्रोजन चीज कितनी शक्ति देगी आपके शरीर को यह आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा फ्रोजन में से निकाल करके अपना गर्म कर करके सर्व करते जाते हैं। तो शरीर का ध्यान जब से हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, जब से हमारे मन में विचार आए, चाहे उम्र आपकी 10 वर्ष की हो, चाहे 30 वर्ष की हो, चाहे 20 वर्ष की हो, चाहे 50 की, चाहे 80 की, आपको आज से ही अपने शरीर के पेय और खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक सारी स्टैटिस्टिक्स आजकल कोरोना की वजह से आ रही है, इसमें मांसाहार हमें कहीं भी किसी भी गाइडलाइन में दिखाई नहीं देता। अपितु प्राकृतिक जो औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, टमाटर आदि, विटामिन सी, ये सभी चीजें हमें वनस्पतियों के अंदर प्राप्त होती है। इसलिए हम नॉनवेज खाना पूर्णतः बंद करें। हम जो दूषित पेय पदार्थ हैं उनको भी अपने जीवन से दूर कर दें। ये हम संगति के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? संगति के लिए। बच्चे भी कॉलेज में नॉनवेज खाते, क्यों खाया बेटा? अरे संगति में सबने मंगाया था। गलत पेय पदार्थ का यदि आप प्रयोग कर रहे हो, किसके लिए? संगति के लिए कर रहे हो। आपके शरीर की आवश्यकता नहीं है। और आपने कई बार इसका प्रयोग भी किया हो शायद, कि बहुत दिनों तक, 6 महीने तक आपने पिया नहीं हो, क्योंकि आपके शरीर की व्यवस्था ठीक नहीं थी। तब भी तो आपका जीवन रहा है ना। तो जो चीजें आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो शरीर के द्वारा पुण्य कर्म तभी तो कर सकोगे जब आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर होगा। तो शारीरिक स्वस्थता के लिए, शरीर से पुण्य कर्मों के लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि हम पूर्णतः शाकाहारी बने।
कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, हमारी एक अभिनेत्री है शिल्पा शेट्टी, चूंकि वो जहाँ के उनका नेटिव प्लेस है वहाँ पर अधिकतर नॉनवेज एवरीडे का उनका विचार था, लेकिन अब ये आया है, आप भी सर्च करके देखें इस बात को, कि अब ये न्यूज़ में था कि शिल्पा शेट्टी ने अब 100% वेजिटेरियन बनने का संकल्प धारण कर लिया है, जो योग भी लोगों को सिखाती है, जो कुकरी भी, खाना बनाने की चीज़ें भी सिखाती है, और उसने कहा आगे से मैं कोई भी नॉनवेज पकाने की डिश का मैं प्रयोग नहीं करूँगी। ये न्यूज़ में है। तो आप देखिए, इतने समय के बाद में एक व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन आता है, और यही परिवर्तन यदि 30 वर्ष पूर्व आया होता तो जो चीज आपको समय के साथ कभी न कभी अपने जीवन में प्राप्त करनी है, तो वो क्यों न आप प्रारंभ से प्राप्त करो, आप शुरू से प्राप्त करो। स्टूडेंट है, संकल्प करें कि मैं दृढ़ता के साथ कभी भी नॉनवेज नहीं खाऊंगा। दृढ़ता के साथ संकल्प करें आपसे। तो तीसरे प्रकार के कर्म जो हम करते हैं, शरीर से करते हैं, और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए वेजिटेरियन फूड और उत्तम पेय पदार्थ ही हमारे जीवन के लिए लाभकारी बन सकेंगे। अन्यथा यदि हम नॉनवेज खाएंगे तो ये हमारे शरीर की स्वस्थता को समाप्त करेगा, और यदि हम गलत पेय पदार्थों को, तो ये चीज़ें हमारे लीवर को भी समाप्त करके डैमेज कर देगी, और फिर किसी दिन डॉक्टर कहेगा आज के बाद आपने कुछ नहीं पीना है ये चीज़ें, और शायद हम भय के मारे जीवन में आगे भी जीवित रहने के भय के वजह से हम उन चीज़ों को शायद उसके बाद प्रयोग नहीं करें। तो उसका पूर्णतः लाभ लेने के लिए आज से ही उसके लिए प्रयत्न करो। तो निश्चित रूप से कर्म 3 प्रकार के जो हम करते हैं, मनसा वाचा शरीर, मन वाणी और शरीर। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और शरीर से किए गए कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के पास अंकित होता जा रहा है। इसका लाभ और हानि हमें वर्तमान समय में भी प्राप्त हो सकती है, आने वाले समय में भी प्राप्त हो सकती है, और इसका दुष्परिणाम या अच्छा परिणाम हमें अगली योनि में, हमारा जो जन्म मनुष्य योनि में होगा, या पशु या पक्षी की योनि में होगा, या साधारण मनुष्य की योनि में होगा, या उत्तम कोटि की श्रेणी के मनुष्यों में होगा, ये हमारा निर्धारण हमारे कर्म ही कर रहे हैं। इसलिए सत्यान प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक वाक्य लिखा, कर्मानुसार जीव जन्मांतर धारण करता है। क्या लिखा? कर्मानुसार, कर्म के अनुसार जीव यानी कि हमारी आत्मा जो जीवात्मा है, जन्मांतर यानी दूसरा जन्म, दूसरा शरीर धारण करता है, यानी कि प्राप्त करता है। तो ये कर्म विशेष महत्वपूर्ण है। हम उत्तम कोटि के कर्मों के अभिलाषी बने, हमारे कर्मों की सुगंधी चारों तरफ हो, तो मन वाणी और शरीर के किए गए कर्मों पर ध्यान दें। और जैसे मैंने कहा, संडे को इस जो हमारा कल का होगा संडे, वो पारिवारिक प्रवचन का जो विषय होगा वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के ऊपर होगा। और ये साइंस शरीर की बच्चों को भी सीखनी है, चाहे वो 7th में पढ़ते हो, 8th में पढ़ते हो, या कॉलेज जा रहे हो, 12th तक के बच्चे हो, और उनके माता पिता को भी देखना है और बड़े बूढ़ों को भी देखना है। ये हमारे शरीर की क्या साइंस है, इस साइंस को आप कल जान सकेंगे। और उसके लिए जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे कल का वीडियो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, इस कर्म के ऊपर जो सीरीज बनी है वो 6 जुलाई से 11 जुलाई तक की है। तो आप ये सभी 6 वीडियो जरूर यदि देखें, जिससे कर्म की पूर्णता हो। और जैसे मैंने कहा, कर्म के विषय में कोई भी शंका हो, आप मुझे व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज में या
यूट्यूब के नोटिफिकेशन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।